हर हर महादेव। जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। जय देवसेना। ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव एकता परिषद, राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय सनातन फेडरेशन। मित्रों, आज का विषय है वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों के कारण अभिशाप बनता जा रहा है। देश के लिए वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियां देश के बहुत बड़े समुदाय के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। सरकार ने आखिर किस दबाव में आकर, किस लालच में आकर 2013 में वक्फ बोर्ड को इतनी असीमित शक्तियां प्रदान कर दी कि वह किसी भी जमीन को कभी भी हड़प सकता है। और 2013 में मिली इन असीमित शक्तियों के कारण वक्फ बोर्ड ने पूरे देश भर में अधिकांश राज्यों में अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बहुत सारे राज्यों में वहां की तमाम जमीनों को अपने खाते में शामिल कर रहा है। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी भूमि को वक्फ बोर्ड ने अपने रजिस्टर में एंट्री कर दी और अब वहां निर्माण किया जा रहा है। इसी तरह से तमिलनाडु, कर्नाटक, बहुत सारे ऐसे, दिल्ली, बंगाल, केरल, मणिपुर, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां वक्फ बोर्ड आम जनता के लिए अभिशाप बन गया है। जिन लोगों की मलकियत है, जिन लोगों की रजिस्ट्रियां है, उनकी जमीनों को कब्जा रहा है। अब इन जमीनों के जो वास्तविक मालिक है वो कहाँ जाएं अपनी फरियाद लेकर, क्योंकि जो अधिकार वक्फ बोर्ड को दिए जा चुके हैं उसके अनुसार वो किसी पुलिस में नहीं जा सकते, प्रशासनिक अधिकारियों के पास अपनी शिकायत लेकर नहीं जा सकते, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी फरियाद लेकर नहीं जा सकते। उन्हें यदि अपनी कोई अपील करनी है, अपनी बात रखनी है, तो उन्हें वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में ही जाना पड़ेगा। अब जब इस तरह की कानूनी पाबंदियां आम जनता पर होगी तो वो कैसे अपनी बात रख पाएंगे, कैसे अपनी जमीन को छुड़ा पाएंगे, कैसे अपनी जमीन को बचा पाएंगे, जबकि वो वास्तव में उस जमीन के मालिक हैं। लेकिन सरकार की त्रुटि के कारण, यानी कि 2013 में जो सरकार थी उसने किस लालच दबाव में आकर ऐसा किया कि वो किसी को भी पार्टी बनाकर उनकी जमीन हड़प सकता है। ऐसे अधिकार देना ही बहुत ही निंदनीय कार्य है, क्योंकि सरकार को ये राइट नहीं है वो किसी को भी असीमित अधिकार दे दे और जब चाहे वो जिसकी जमीन को हड़प ले। लेकिन ऐसा जबकि कर चुका है तो इसे रद्द करने की आवश्यकता है। 2013 में जो संशोधन हुआ था उसको रद्द करके जो वर्तमान परिस्थितियों से आम जनता को निकाला जा सकता है। वैसे तो वक्फ बोर्ड की इस देश में कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में इस तरह के वक्फ बोर्ड का गठन किसी भी देश में आज तक नहीं हुआ। भारत एक इकलौता देश है जहां इस तरह का
वक्फ बोर्ड का गठन करके उसको असीमित शक्तियां दे दी गई, जबकि अन्य देशों में जो मुस्लिम देश है वहां भी वक्फ बोर्ड का कोई आधार है ही नहीं, यानी कि वक्फ बोर्ड बनाया ही नहीं गया। लेकिन भारत जबकि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, वहाँ एक मजहब विशेष को बढ़ावा देने के लिए, उनको जमीनें संरक्षित करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, अधिग्रहण करने के लिए, दूसरों की जमीन कब्जाने के लिए, दूसरों की प्रॉपर्टी को अपने अपने चंगुल में फांसने के लिए अधिकार कैसे दिया जा सकता है? ऐसे अधिकार को शीघ्र ही समाप्त करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और केंद्र सरकार को इस पर संज्ञान लेना बहुत ही जरूरी है, वरना तो जिस समाज की जमीनें हड़पी जाएंगी वो इस समाज के दुश्मन नजर आएंगे, क्योंकि जो जमीन किसी की हड़पता है तो दूसरा उसके लिए दुश्मन पैदा हो जाता है। तो एक तरह से समाज में आपस में ही वैमनस्य पैदा हो जाएगा, जो इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। सभी समाज को स्नेह से, प्रेम से रहने के लिए, एकजुट करने के लिए ऐसे ही काम करने चाहिए जिससे आपस में वैमनस्य पैदा ना हो, कोई किसी की जमीन को हड़प ना सके। जो वास्तविक मालिक है वो वास्तविक मालिक रहे। लेकिन इस घिनौने कृत्य के कारण जो कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड को प्रदान किया है, उस अधिकार को लेकर आज वक्फ बोर्ड पूरे देश के लिए नासूर बनता जा रहा है। तो मैं केंद्र सरकार से अपील करूंगा कि इस वक्फ बोर्ड के जो असीमित अधिकार है उनको तुरंत प्रभाव से रद्द करना चाहिए और इस वक्फ बोर्ड को भी रद्द करके सारी जमीनों को सरकार अपने अधीन ले। तभी इस देश में एकता, भाईचारा और प्रेम भाव बना रहेगा, वरना ये स्थिति बहुत भयंकर सिद्ध होगी आगे आने वाले समय के लिए। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।